धीरे धीरे ये बात समझ में आते आते फिर कहते हैं कि हमको ऐसे विचार करने हैं कि जिन विचारों से हम गलत विचारों को नष्ट कर दें। जैसे शरीर में रोग के जंतु जाते हैं, वो बाहर से आए, तो उसको निकालने के लिए फिर बाहर से ही दवाई देते हैं। तो दोनों एक दूसरे को नष्ट करके फिर हम हेल्दी के हेल्दी। इसी प्रकार से दुनिया के विचार आकर के हम परेशान होते हैं, तो परमात्मा के विचार आओ, भागवत कथा सुनो, सत्संग सुनो। नहीं तो क्या होता है कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आए तो देवदास है ही। विचारा तीक्ष्णता तीक्ष्णता मेत्य धी पश्यति परम पदम। अब हमको विचार की क्षमता जो है, बुद्धि, उसको तीक्ष्णता, सूक्ष्मता लानी है। सूक्ष्मता क्या लानी है? किसके विचार आते हैं, इसके स्थान पर किसको विचार आते हैं, इसके बारे में चिंतन करो। तो पता चलेगा जिसके विचार आते हैं उसके साथ हमने अपने आप को जोड़ लिया है। यदि बच्चे के विचार आते हैं तो बाप पैदा हो गया। तो केवल विचारों को देखना है, किसके आते हैं वो महत्व का नहीं है, किसको आते हैं वो महत्व का है। विचारात तीक्ष्णता मेत्य धी पश्यति परम पदम। तो जब पता चला दुखी होने वाला पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर ये है, तो क्या विचार करेंगे? विचार ये करेंगे कि क्या मैं पैदाइशी पति था क्या? नहीं, पैदाइशी तो मैं आदमी था। बहुत बढ़िया। तो पति कैसा हो गया? अब गलती हो गई। अब गलती हो गई तो भुगतो। या तो फिर ज्यादा सीरियसली मत लो लाइफ को, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। डोंट बिकम सीरियस। कितने लोग अध्यात्म के मार्ग पर अपने आप को और दुखी बनाते हैं। या दुनिया में दुख कम है, नहीं हम स्पिरिचुअली वहां भी रोएंगे, कृष्णा कृष्णा दर्शन दो दर्शन दो। क्या करोगे दर्शन करके? ये रोना धोना अध्यात्म नहीं है। एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट जान लो, हमारे यूपी की भाषा है। तो विचारा तीक्ष्णता मेत्य, तब आपको पता चलेगा कि जो दुखी हो रहा है उसकी कहीं सत्ता नहीं। ये बहुत ही सिंपल बात है। ये उदाहरण हमने दसों बार दिया है। जब एक व्यक्ति का डाइवोर्स हो जाता है, तो वो स्त्री या पुरुष विधवा होते हैं कि नहीं? डाइवोर्स के बाद वो पति पत्नी नहीं है। तो क्या जो पति पत्नी सुखी दुखी हो रहे थे, जिन्होंने डाइवोर्स किया था, वो डाइवोर्स के बाद बचते हैं क्या? नहीं, मर गए। कहाँ गए? ढूंढो। तो जो नहीं है वो हमको परेशान कर रहा है, तो क्या करें? हमारी स्थिति उन पक्षियों के जैसी है जो दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सत्य मान करके परेशान होते हैं। तो परेशानी क्या है? फिर दान धर्म करेंगे, नहीं हुआ। हमने इतना दान धर्म किया, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने पूजा करी, पोथी करी, नहीं हुआ। फिर योगा करा, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी करो आप, दर्पण के प्रतिबिंब को आप कभी भी सुधार नहीं सकते। ध्यान से सुनना। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होना अवश्यम भावी है, उसी प्रकार से देहात्म भाव होना अवश्यम भावी है। आप इसको रोक नहीं सकते। एक ही हो सकता है। जैसे प्रतिबिंब को हम जब देखते हैं, तो देखते हुए भी उसको सत्य की प्रतिष्ठा नहीं देते।
वो दिखता है लेकिन होता नहीं। इसी प्रकार से हम लोग देहात्म भाव को सत्य मान करके ये सब का सब जनरेशन तैयार कर देते हैं और ये दुखी होते हैं। तो साधु संत क्या है, वो भी देहात्म भाव से जीते हैं लेकिन देहात्म भाव को वो सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते।